हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पिछले 10 सालों के सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इतना अगर कर ले तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, वस्तुओं को गर्म करने पर उसके अणुओं की ऑप्शन ए चाल बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी ऊर्जा कम हो जाएगी, ऑप्शन सी भार बढ़ जाएगी एंड ऑप्शन डी भार घट जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चाल बढ़ जाएगी। कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर जितने भी अणु होंगे उसमें एक निश्चित चाल होगी, ठीक है, निश्चित चाल होगी। जब इसको हम लोग गर्म करेंगे, इसकी टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा देंगे तो उसी अणु की जो चाल है ना वो बढ़ जाएगी, वो चाल उसकी हाई हो जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेचर से अणुओं की चाल बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वस्तु का ताप किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? ऑप्शन ए उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, ऑप्शन बी उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, ऑप्शन सी उसके अणुओं की कुल वेग का एंड ऑप्शन डी उसके अणुओं की औसत गति की ऊर्जा का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का ये सूचक होता है, ठीक है। किसी भी वस्तु का जो टेम्परेचर होता है उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। अगर कोई वस्तु गर्म होती है तो जान लेना उसके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है ना वो ज़्यादा होगी। अगर कोई वस्तु ठंडी होती है जैसे कि आइस को हम लोग ले लेते हैं तो उसकी जो अणुओं की गतिज ऊर्जा बहुत ही कम होगी। तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा, ऑप्शन है उस वस्तु के अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रवाहित होगी, ऑप्शन बी अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में प्रवाहित होगी, ऑप्शन सी उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी एंड ऑप्शन डी पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। तो इसका गाइडेंस हो जाएगा ऑप्शन बी अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तुओं में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। मतलब कोई भी गर्म वस्तु जब किसी ठंडी वस्तु की संपर्क में आती है तो इससे टेम्परेचर उस ठंडी वस्तु में प्रवाहित हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर का एक सिद्धांत होता है कि वो हाई टेम्परेचर से हमेशा लो टेम्परेचर की ओर मोशन करते हैं, ठीक है। तो जब भी लो टेम्परेचर का कोई वस्तु होगा उसमें वो हीट को प्रवाहित कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की, ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, ऑप्शन बी स्थितिज ऊष्मा बढ़ गई है, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है, ऑप्शन डी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका अगर करेक्ट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई, ठीक है। ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है, लेकिन उस वस्तु की अगर अणु की बात किया जाए तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। उस वस्तु के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है लेकिन उस वस्तु का ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की, ऑप्शन ए ऊर्जा बढ़ जाती है, ऑप्शन बी चाल घट जाती है, ऑप्शन सी द्रव्यमान बढ़ जाता है, ऑप्शन डी भार बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चाल घट जाती है, ठीक है। कोई भी वस्तु है उसकी जो भी अणु है उसकी चाल पहले कुछ थी जब वो गर्म थी, ठीक है। जब उसमें हीट डाला गया तो उसकी चाल कुछ थी। अब जब उसको ठंडा किया जाएगा, हीट जब उससे कम हो जाएगी तो वो जो चाल है ना वो भी थोड़ी थोड़ी घट जाएगी, ठीक है। और वो घटने का यही सूचक है कि उसमें जो टेम्परेचर वो कम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन है डेवी ने, ऑप्शन बी रमफोर्ड ने, ऑप्शन सी सेल्सियस ने, ऑप्शन डी फॉरेनहाइट ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रमफोर्ड ने, ठीक है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और इसे कार्य में बदला जा सकता है, ये रमफोर्ड ने सबसे पहले प्रमाणित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? रमफोर्ड, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी डेवी एंड ऑप्शन डी सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेवी। डेवी ने दो बर्फों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी कार्य जब ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य एवं उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान क्या होता है? ऑप्शन ए 4186 जूल पर किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 4.186 जूल पर किलोरी, ऑप्शन सी 4.186 इंटू 10⁻⁷ एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ठीक है। जब
कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है, तो जो ऊष्मा और कार्य का अनुपात होता है ना, ये सभी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जूल किलो कैलोरी है, सभी सेम ही है। आप ये देख सकते हो जूल किलो कैलोरी है, यहाँ पे किलो है, इसीलिए ये आपका इस डिजिट में। यहाँ पे देखो जूल कैलोरी है, यहाँ किलो नहीं है, इसीलिए 3 डिजिट के बाद पॉइंट है। और इसके बाद ये देख लो आप 10⁻7 है, 10⁻7 है ना, तो तीनों का वैल्यू सेम है, तीनों का तीनों वैल्यू सेम ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए W/Q इज इक्वल्स टू जूल, ऑप्शन बी W/Q इज इक्वल्स टू जूल, ऑप्शन सी Q/W इज इक्वल्स टू जूल, एंड ऑप्शन डी Joule/Q इज इक्वल्स टू W। ठीक है, तो कौन सा आपको सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, W/Q इज इक्वल्स टू जूल होता है। ठीक है, ऑप्शन ए, ये इक्वेशन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है, यह क्रिया में ऑप्शन ए उष्मा ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाता है, ऑप्शन बी ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊर्जा में हो जाता है, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाता है, एंड ऑप्शन डी ऊष्मीय का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में हो जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प इंजन में उबले हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? ऑप्शन है जब जल में विलीन पदार्थ होते हैं, ऑप्शन बी बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, ऑप्शन सी बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, एंड ऑप्शन डी अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, इसका रीज़न क्या है? ऑप्शन है शीतकालीन में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल हमें गर्म प्रतीत होता है, ऑप्शन बी पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, ऑप्शन सी पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है, एंड ऑप्शन डी जल के भीतर जल बाहर निकलता है, भीतर से जब जल बाहर निकलता है और प्रवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडलीय तापमान से अधिक होता है, इस वजह से आपको वो गर्म दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि बाहर का ठंडा ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एसआई सिस्टम्स में तापमान की इकाई क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केल्विन। ठीक है, एसआई में अगर बोला जाए तो केल्विन, ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ऑप्शन है कैलोरी, ऑप्शन बी किलो कैलोरी, ऑप्शन से जूल, एंड ऑप्शन डी डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऊष्मा का मात्रक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ठीक है, कैलोरी है, किलो कैलोरी और जूल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक है केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट? तो ताप का केल्विन हो जाएगा। ठीक है, सेल्सियस, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट नहीं होगा, एसआई मात्रक बोला गया, वो केल्विन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 4.2 जूल, ऑप्शन बी 4.2 इंटू 10⁻2 जूल, ऑप्शन सी 4.2 इंटू 10⁻3 जूल, एंड ऑप्शन डी 4.2 इंटू 10⁻4 जूल। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4.2 इंटू 10⁻3 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जल प्रपात के अध्यस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए अर्धस्थल पर जल की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, ऑप्शन बी अर्धस्थल पर पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है, ऑप्शन सी गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, एंड ऑप्शन डी गिरता हुआ जल परिवेश में ऊष्मा का शोषण कर लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा जो होती है ऊष्मा में बदल जाती है, इसलिए अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी में राहत महसूस करता है, इसका रीज़न क्या है? ऑप्शन ए रेगिस्तानी पौधों को छाया में बैठकर, ऑप्शन बी अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाकर, ऑप्शन सी अपने शरीर में पानी का संचय करके, एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने शरीर का ताप को 42 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाकर। ठीक है, अगर गर्मी में 46 डिग्री टेम्परेचर बाहर है तो वो अपने शरीर के तापमान को 42 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देता है और इसलिए उसको गर्मी का अनुभव नहीं होता है, इसलिए ऊँट आसानी से रेगिस्तान में सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर शून्य हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घट जाएगा। ठीक है, जब भी बर्फ पर हम लोग दाब बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक घट जाएगा और वो आपस में चिपक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है, इसका रीज़न क्या है? ऑप्शन ए, विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, ऑप्शन बी, प्रसार गुणांक अधिक होता है, ऑप्शन सी, हल्की होती है, एंड ऑप्शन डी, विशिष्ट ऊष्मा कम हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसार गुणांक जो होता है वो अधिक होता है, इसलिए गैस तापमापी जो होती है वो द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है। ओके, वीडियो यहीं तक है। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और सारे पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।